एवरीवन, आज से हम मेकअप शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और हमारे साथ ये भी नोट करते जाना। तो हम आज बताएंगे फाउंडेशन 3 शेड्स के बारे में। अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में हम आपको नॉलेज देंगे। तो आज से हमारा ये पार्ट 1 है, तो आप भी बुक में नोट ये कर लेना। तो अब हम शुरू करते हैं फाउंडेशन 3 शेड्स। तो उसके कौन से 3 शेड्स है? PSHD लिक्विड फाउंडेशन के 1.2 फॉर फेयर स्किन टोन के लिए फाउंडेशन है, 2.5 मीडियम स्किन टोन के लिए फाउंडेशन है, 4.9 डस्टी स्किन के लिए है। तो ये आप नोट कर लेना। अब हम बताएंगे फाउंडेशन 2 शेड्स फॉरएवर 52 प्रो के बारे में बताएंगे। 0.4 फेयर स्किन टोन के लिए है, 0.6 मीडियम स्किन टोन के लिए। तो ये भी आप नोट कर लेना। तो ये आप फाउंडेशन के नोट करोगे तो आप मेकअप फुल सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। तो आप ये प्रोडक्ट लिख लेना। तो वो आप दूसरी प्रोडक्ट लेंगे तो आपका मेकअप बिखर जाएगा, इसीलिए मेरे साथ ये फाउंडेशन नोट करते जाना तो आपका मेकअप बेस्ट हो पाए। अब फाउंडेशन मैक के बारे में बताएंगे। मैक फाउंडेशन बारे में बताएंगे। 3 शेड्स, 20 शेड है फेयर स्किन टोन के लिए, 25 है मीडियम स्किन टोन के लिए एंड 45 है डस्टी स्किन टोन के लिए। तो ये मैक के 3 शेड है, तो ये भी आप नोट अच्छे से कर लेना। अब हम बताएंगे मेबली फाउंडेशन बारे में। मेबली सुपर स्टाइल लेमी मैट फाउंडेशन के बारे में 4 शेड बताएंगे। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना सब कुछ, तो ही आप समझ पाओगे। 115 है फेयर स्किन टोन के लिए एंड 220 है मीडियम स्किन टोन के लिए शेड है, 330 है डस्टी स्किन के लिए एंड 128 परफेक्ट फॉर स्किन, मीन्स के परफेक्ट वाइट है, उसमें ही ये सेट परफेक्ट फॉर स्किन टोन के लिए जाएगा। तो ये भी आप 4 सेट लिख लेना आपके नोटबुक में। अब हम बताएंगे फाउंडेशन रिकॉर्ड फाउंडेशन के बारे में बताएंगे। उसमें 4 शेड है और दूसरा वाला है वो परफेक्ट शेड है, तो आप भी ये नोट कर लेना मेरे साथ। 01 है फेयर स्किन टोन के लिए, 03 है मीडियम स्किन टोन के लिए, 06 है मीडियम टू डस्टी स्किन के लिए। तो बेस्ट फाउंडेशन इसमें कौन सा है? 01 है, 05, ओनली 2 शेड्स। आपके पास 2 शेड रखना है तो 01 एंड 05 शेड रखना। तो ये दोनों स्किन टाइप के लिए है, तो ये भी आप नोट कर लेना। अब हम बताएंगे नार्स नेचुरल फाउंडेशन के बारे में बताएंगे। PG फेयर स्किन के लिए, पंजाब फेयर टू मीडियम स्किन के लिए, बार्कलेनोना एम मीडियम टू डस्ट स्किन के लिए। तो ये नार्स के फाउंडेशन सेट से, तो आप ये नोट कर लेना। अब है लास्ट फाउंडेशन हुडा के बारे में बताएंगे। तो आप उसमें कौन से शेड रखने हैं आपके पास? लाइट केव 140 फेयर स्किन टोन के लिए रखना है, बकलावा 340 के लिए मीडियम स्किन टोन के लिए आपको रखना है, जिंजर ब्रांड 430 डस्ट स्किन टोन के लिए रखना है। तो ये हुडा के फाउंडेशन शेड है। तो आप में ये 7 शेड्स है। तो इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में बताना। तो आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ऐसे हम आपको न्यू वीडियो बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आज का हमारा पार्ट है सेकंड। ग्रीन कलर का कैरेक्टर है, तो वो कंसीलर कौन सी स्किन पर जाएगा? पिंपल है, रेडनेस, सनबर्न एंड रेड मार्क्स, ये हमारी स्किन पे है, तो हम लगाएंगे ग्रीन कंसीलर कैरेक्टर। एंड ऑरेंज कब लगाएंगे? एंड डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन एंड ब्राउन, ये हमारी स्किन पर है, तो हमें ऑरेंज कंसीलर लगाना है। पर्पल कंसीलर, वाइट मार्क्स, डलनेस एंड डार्क सर्कल है, तो हमें पर्पल कंसीलर लगाना है। एंड रेड कंसीलर, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन एंड डार्कनेस हो, तो हमें रेड कंसीलर लगाना है। एंड येलो कंसीलर, डार्क स्पॉट एंड ब्राइटनेस फेस हो, तो
हमें येलो कंसीलर लगाना है। और पीच कंसीलर डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट एंड डलनेस हो तो हमें पीच कंसीलर लगाना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपने नहीं सीखा तो आप अच्छे से सीख लेना। और ये आप नहीं सीख पाओगे तो मेकअप आपके फेस ऊपर परफेक्ट नहीं होगा। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना और हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। अब हम आपको बताएंगे स्किन अकॉर्डिंग के बारे में। फेयर स्किन है तो पीच, ग्रीन एंड पर्पल कंसीलर हमारे फेस पे जाएगा। मीडियम स्किन है तो ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन कंसीलर जाएगा। डार्क है तो ऑरेंज कंसीलर, डीप डार्क है तो रेड कंसीलर जाएगा। तो ये भी आप नोट कर लेना। अब हम बताएंगे क्रायोन ड्रामा कलर कंसीलर। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप ये भी नोट कर लेना। तो सबसे पहले D3 है तो वेरी वेरी फेयर स्किन पे जाएगा। D19 कंसीलर है तो डार्क शेड पे जाएगा, मतलब कि डार्क स्किन है तो उसमें डार्क शेड जाएगा। D30 है ऑरेंज कैरेक्टर एंड डार्क सर्कल। D65 फेयर टू मीडियम स्किन टोन पर जाएगा। DF2 पीच शेड ऊपर जाएगा। D-Red-B ग्रीन करेक्टर पिंपल एंड रेडनेस, उसकी स्किन पर हमें D-Red-B करेक्टर करना है। D4 है वेरी फेयर स्किन के लिए। D4 एंड 2 फेयर स्किन टोन पर जाएगा। D5 है मीडियम शेड। D64 है मीडियम टू फेयर स्किन। DFD मीडियम टू डार्क शेड एंड DT2 डीप डार्क शेड। तो आपको ये आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में फिर से बताना, मैं आपको फिर से सिखाऊंगी। तो आपका नोटबुक में ये नोट कर लेना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहना और हमें लाइक सब्सक्रिप्शन जरूर करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आज का हमारा पार्ट है थर्ड। तो सबसे पहले कंसीलर। कंसीलर बेस्ट प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी कंसीलर। स्विस ब्यूटी कंपनी का कंसीलर ले सकते हो आप। सेकेंड है मैबली कंसीलर। थर्ड है फॉरएवर 52 कंसीलर, लॉरियल कंसीलर एंड स्पेशल कंसीलर फॉर ब्राइडल मेकअप। ब्राइडल में आप कौन सा कंसीलर यूज करोगे वो हम आपको बताएंगे। फॉरएवर में COV0001 का यूज करेंगे। लॉरियल में 72Y101 का यूज करेंगे एंड इफ का कंसीलर यूज करेंगे। तो ये आप कंसीलर का नोट कर लेना। और स्पेशली कंसीलर आपको लेना ही है आपके पास। और सबसे पहले कंसीलर ही करना है, फिर हमें फाउंडेशन करना है। तो ये आप नोट कर लेना। अब मैं बताने जा रही हूँ 5 बेस्ट फाउंडेशन फॉर दिस समर सीजन। समर सीजन में आप कौन सा फाउंडेशन यूज कर सकते हो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फर्स्ट है मार्स हाई कवरेज। मार्स हाई कवरेज का फाउंडेशन है, उसमें शेड आपको लेना है 02H06 का लेना है। सेकेंड है रिकॉर्ड HD ल्यूमेंस, उसमें शेड लेना है 02 एंड 06। फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट का शेड कौन सा लेना है, चिस्किंग हैज ब्राउनी। फॉरएवर में ये शेड आपको लेना है। चार्लोट ट्यूबल शेड 3H7 और 9, ये आपको शेड लेना है। हुडा ब्यूटी का शेड लेना है कैश्यू एंड MRAT का लेना है आपको हुडा ब्यूटी में। तो ये आपको समझ में आ गया। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बताएं। अब हम बेस्ट थिंग आपको बताएंगे। हमारे आईज के नीचे बहुत सारे डार्क सर्कल्स होते हैं, उसको किस तरीके से आपको हाइड करना है वो टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। डार्क सर्कल फॉर आईज। 4 स्टेप है। सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाना है, कलर कैरेक्टर लगाना है, कंसीलर लगाना है एंड सेटिंग पाउडर लगाना है। तो ये आप फॉलो करोगे ना तो आपके डार्क सर्कल नहीं दिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में बताना। यहाँ तक आपको अच्छे से नोट कर लेना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।